तो हेलो भाई लोग। आज हम अपने मीशो पे एक ओवरसाइज टी शर्ट की लिस्टिंग करने जा रहे हैं। जो टी शर्ट दिखती है कुछ इस तरीके की। इस टी शर्ट की हम बेसिकली इस तरीके से एक लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं ऑन मीशो, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। बट मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से इस लिस्टिंग को क्रिएट करना है। मैंने एज एन एग्जांपल इसको क्रिएट करके ऑलरेडी रख रखा है। लाइक देखिए, ये है एक स्ट्रेंजर थिंग्स एडिशन में, एंड ये है एक आयरन मैन के एडिशन में। तो देखते हैं किस तरीके से करना है। तो मैं चल देता हूँ पहले मीशो के सप्लायर पैनल पे। मीशो के सप्लायर पैनल पे हमारे को पूरा एक डैशबोर्ड मिलता है, जहाँ पे हम जाके इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री में मिल तो बेसिकली ये एक क्लाइंट का डैशबोर्ड है जिसके लिए हम लोगों ने काम किया है। इतना अच्छा खासा इस पे रिस्पॉन्स नहीं है क्योंकि इसको अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। तो इस पे यहाँ पे पोस्टर्स भी ऑलरेडी लिस्टेड हैं। पोस्टर्स भी अगर आपको जानना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। एक डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट कर दूंगा मैं इस चीज़ की, तो जिससे कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता लग जाए। तो चलिए जानते हैं कि हम इस तरीके की एक ओवरसाइज टी शर्ट की लिस्टिंग किस तरीके से करते हैं मीशो पे। तो पहले हमारे को आ जाना है इन्वेंट्री पे। इन्वेंट्री पे आ जाने के बाद हमारे को जाना है कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पे जाने के बाद ऐड सिंगल कैटलॉग। यहाँ पे हमें अपने कैटेगरी वाइज डिसाइड करना है किस तरीके में जाना है, किस कैटेगरी में जाना है बेसिकली। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टी शर्ट। तो टी शर्ट्स यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आ गई। अपने हिसाब से आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करने जा रहा हूँ टी शर्ट्स फॉर मैन। टी शर्ट मैन फैशन, मैन क्लोथिंग, टॉप वेयर, ये रहा। तो इसमें मैं अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए पहले ये डाल देता हूँ फर्स्ट इमेज। आफ्टर दैट कंटिन्यू। तो गाइस यहाँ पे आ गया हमारे पास ये पूरी लिस्टिंग करने के लिए जो जो हमारे को डिटेल्स भरनी है इसमें। तो मान के चलिए मैं एज एन एग्जांपल ही ये पूरा का पूरा सिनेरियो रखने वाला हूँ। तो नेट वेट जो हमारा रहेगा 400 ग्राम्स तक रहेगा। स्टाइल कोड हम लोग ऑप्शनल रखते हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। प्रोडक्ट नेम हम लिखना चाहेंगे। ऑलरेडी मैंने जो कवर कर रखा है वही उठा लेता हूँ मैं। लिस्टिंग कर रखी है ऑलरेडी मैंने। ये लास्ट साइज देन अप्लाई। इसके बाद मेरे को प्राइस डिसाइड करना है। तो प्राइस डिसाइड करने के लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा लाइक 399। रॉन्ग डिफेक्टिव आइटम्स 377। MRP would be 1199। इन्वेंट्री एक। SQIDO इज ऑप्शनल, सो हम लोग इसको छोड़ देंगे। चेस्ट साइज में लिख देता हूँ यहाँ पे 44। लेंथ लिख देता हूँ और शोल्डर साइज में लिख देता है 21.5। तो ये हमारे पास प्राइस डिटेल्स हमने भर दी है और यहाँ पे हमारे को सारी हर चीज़ें देखनी है। जैसे कि ये ऑलरेडी मैंने लिस्टिंग कर रखी है तो मेरे पास सारे के सारे ऑप्शंस आ गए। जैसे कि कलर तो ऑलरेडी पर्पल है, बट आप अलग अलग अगर आपके पास अलग कलर में टी शर्ट है तो उसके हिसाब से भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैंने पर्पल सेलेक्ट कर लिया। कॉटन फैब्रिक है इसलिए मैंने कॉटन करा है। ओवर साइज टी शर्ट है, यहाँ पे ऑप्शन है तो ओवर साइज। नेट क्वांटिटी हम एक पार्सल में जो एक भी ऑर्डर आएगा तो उसके अंदर हम कितने भेजना चाहेंगे, हम एक क्वांटिटी में रखना चाहेंगे। जो हमारा नेक है वो राउंड रहेगा। ओकेजन हम लोग कैजुअल कभी भी कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं। ओकेजनली कैजुअली हम कहीं पे भी पहन के जा सकते हैं बेसिकली। तो इसके ऊपर जो प्रिंट है वो इसके ऊपर कुछ प्रिंटेड है या नहीं है या कुछ है, हर चीज़ें यहाँ पे आगे चेक्ड है, कलर ब्लॉक्ड है, एम्बलिश्ड है, एम्ब्रॉयडर्ड है। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी आ जाती हैं। प्रिंटेड है बेसिकली, तो हम लोग प्रिंटेड ही डालेंगे इसमें। प्रिंट और पैटर्न टाइप, इस पे जो प्रिंट क्वालिटी है वो 3D प्रिंट है तो इसलिए 3D प्रिंट डाला है हमने। स्लीव लेंथ यहाँ पे लॉन्ग स्लीव्स है, शॉर्ट स्लीव्स है या स्लीवलेस है, जो आपके हिसाब से है वो आप डाल सकते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन हम डालेंगे इंडिया, क्योंकि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग है। मीशो भी ये मीशो भी हमारा इंडिया का ही है। और सबसे बढ़िया बात है कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हम लोग डाल देते हैं। पोर्टल गैलेक्सी स्टोर पैकेज डिटेल में भी हम लोग यही कॉपी करके डाल देते हैं। ब्रांड हम लोग ब्रांड तो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो यहाँ पे चीज़ें शो करती हैं।
या तो ट्रेडमार्क जिन लोगों ने यहाँ पे डाल रखा है उनकी कंपनी यहाँ पे शो करती है। कैरेक्टर हमारा बेसिकली आयरन मैन तो आपको पता ही है एवेंजर्स का एक कैरेक्टर है, तो एवेंजर्स डालते हैं। लेंथ हमारी रेगुलर साइज रहेगी और स्लीव स्टाइलिंग भी हमारी रेगुलर है। अगर आपके हिसाब से जो भी इसमें सूटेबल है वो आप डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन उठा लूँगा जो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है यहाँ पे, इनफॉर्मल वे में रहेगा, तो मैं यहाँ पे ये डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इंपोर्टेड डिटेल्स हम लोग अपने पोर्टल गैलेक्सी स्टोरी डाल देते हैं। और मेन चीज़ हमारी जो इमेजेस होती हैं, इमेजेस मैं 4 उठा लेता हूँ क्योंकि इसमें जो लिमिट होती है वो 4 इमेजेस की ही होती है। एक फ्रंट इमेज हमारी ये हो गई, सेकेंडरी इमेज मैं ले लेता हूँ ये, थर्ड इमेज ले लेता हूँ एक बैक की, एंड फोर्थ इमेज ले लेता हूँ मैं एक साइज चार्ट होता है, साइज चार्ट मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहा साइज चार्ट। तो यहाँ पे आ गई हमारी 4 इमेजेस, और जो हमारी यहाँ पे दिखा देता है कि बैंक सेटलमेंट जो ब्रेक डाउन होता है वो किस तरीके से दिखाया जाएगा। मीशो जो प्राइस रहेगा वो हमारा रहेगा 399 का। चार्जेस उसके हिसाब से ऐड हो जाएगा, लाइक 67। अगर कोई दूर का ऑर्डर है तो वहाँ पे 80 रुपीज़, 100 रुपीज़, 120, तो उसके हिसाब से होता रहेगा। तो ये एज एन एग्जाम्पल दे दिया गया है, बट वहाँ के हिसाब से अलग दिखा दिया जाएगा। जैसे कि 399 हमने डाला है तो उसे 466, 470 अकॉर्डिंग टू द शिपिंग चार्जेस, तो वो दिखा देगा। एंड आफ्टर ऑल हमारे पास जो बैंक सेटलमेंट अमाउंट आएगी वो ये आएगी। तो दैट्स इट, और सबमिट कैटलॉग करेंगे हम। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो यहाँ पे एरर का साइन आ जाता है, अदरवाइज डू यू वांट टू सबमिट दिस कैटलॉग फॉर क्वालिटी चेक, तो प्रोसीड करते हैं हम। तो यहाँ पे सेट कॉम्पिटिटिव प्राइस आ जाता है, और अगर हमारे को प्राइस चेंज करना है तो प्राइस हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड प्राइस। तो 359 भी डाल सकते हैं हम लोग, तो यार 359 डालते हैं, कोई नहीं। तो ये एक्सेप्ट होते ही हमारा कैटलॉग होता है अपडेट, और इस कैटलॉग को अपडेट होते ही अपलोड हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड गो टू लाइव बाय नवंबर 22, लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, जितना मेरे को आइडिया है वो 24 आवर्स के अंदर ही ये लाइव हो जाता है। और आप इसे सर्च कर सकते हैं थ्रू दिस और रेडी, थ्रू दिस SQID। जैसे कि ये SQID लिखी हुई है, इसको आप कॉपी करिएगा और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा यहाँ पे। तो एज एन एग्जांपल मेरे पास एक लास्ट जो SKU पड़ी हुई है वो ये है, और ये मेरी ही ब्रांड की है। जैसे कि ये लिखा है पोर्टल गैलेक्सी स्टोर, ये मैंने बेसिकली एक लिस्टिंग क्रिएट करी है आप लोगों को समझाने के लिए। तो दैट्स इट।